अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। आज 6 दिन हो चुके हैं वर्डवन का मरगी इलाका जहां पर 2 क्लाउड बर्स्ट हुए थे 26 तारीख को शाम को तकरीबन 5 बजे के करीब, और फिर उसके बाद एक और क्लाउड बर्स्ट हुआ था तकरीबन 6 बजे के करीब। उसके बाद वहां तबाही के मंजर थे, हमने वीडियोस देखा, लेकिन तबाही कितनी है उसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। लेकिन आज जब ऑफिशियल डाटा इस पर रिलीज हुआ है तो पता चला है 190 के करीब घर जो है वो इसमें तबाह हुए हैं, जिनमें 50 घर जो है वो टोटली डैमेज्ड है, जबकि 130 से 140 घर जो है वो बहुत उनको नुकसान हुआ है, जिसको सिवियरली डैमेज बोलते हैं। इस गांव में टोटल 224 के करीब मकान हैं, जबकि बाकी जो मकान हैं उनमें भी जो है वो डैमेजेस हुए हैं। इसके अलावा काउ शेड्स डैमेज हुए हैं। तकरीबन 200 के करीब जानवर हैं, जिनमें 45 के करीब जो है वो जानवर जो है वो अभी भी वहां पर मलबे के नीचे दबे हुए हैं, और उनको एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स के बाद अब वहां से निकाल कर उनको जो है वो दफनाया जा रहा है, ताकि उस इलाके में बीमारी ना फैले। क्योंकि कल भी हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें साफ दिख रहा था कि किस तरह से जानवर जो है वो मलबे में दबे हुए हैं। इन 200 जानवरों में गायें हैं, इसमें घोड़े हैं और कुछ और जानवर भी हैं। ज़्यादातर तादाद जो है इनमें गायों की है, और जो बछड़े हैं उनके हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड 300 कनाल से ज़्यादा सिर्फ मरगी गांवों में जिसमें फसल थी वो तबाह हो चुकी है। और उसके अलावा अगर हम आगे चलकर इंशन तक देखें तो उसमें भी जो लोगों की जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो तबाह हो गई। अखरोट के पेड़ थे, सेब के पेड़ थे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए लोगों का करोड़ों का नुकसान जो है वो मिलाकर हुआ है। ये एक गरीब इलाका है जहां पर तकरीबन 16-17 साल पहले ये गांव जो है वो पूरा जल गया था, जिसमें उस वक्त 190 के करीब 180 के करीब मकान जो थे वो टोटली डैमेज हुए थे, जबकि जो बाकी 8-10 घर जले जले थे वो पार्शली थे। उसके बाद एक मेजर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां किया गया था, फिर मदद की गई थी इनको रिहेबिलिटेट करने की। लेकिन आज फिर से अल्लाह ताला ने इनको जो है वो ना जाने क्या नाराज़गी हमसे हुई है। मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ कि इस तरह की आफत जो है वो फिर हम पर आई। पिछले साल हमने देखा मुलवर्वन किस तरह से जलकर तबाह हुआ, उससे पहले हमने मरगी ही जला हुआ तबाह देखा। हमने उसके अलावा सुखनाई जो है वो पूरा गाँव जो है वो जल गया था चंद सालों पहले। तो अब फिर से मरगी पे आफत आई है, और हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं अपने गुनाहों की। ए अल्लाह हमें बख्श, और इन लोगों को जो इस वक्त मुसीबत ज़दगान है उनको जो है वो सब्र जमील अता कर। आज एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइनली 6 दिन के बाद जो है वो डाटा रिलीज़ किया, क्योंकि ये इलाका काफ़ी दूर दराज है जहाँ पर कम्युनिकेशन नेटवर्क भी नहीं है हमारे पास। वहाँ के लोगों से जो है वो थोड़े थोड़े चल के थोड़े थोड़े जो है वो वीडियोज़ आए जो हमने दिखाया, लेकिन ऑफिशियल डाटा हमारे पास भी नहीं था। अब जो है वो ऑफिशियल डाटा आया है जिसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। और मैं ये भी बात बता दूं कि जो लोगों ने नवंबर तक राशन जमा करके रखा था और उनको जो इशू हुआ था सरकारी डिपो से राशन, वो भी तमाम का तमाम जो है वो तहस नहस हो गया है। लोगों को तन पे जो कपड़ा है उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। हमारे पास वीडियोस आए थे, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लोग अपने जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नाकाम हुए। और उसमें लोगों ने ये भी बताया कि वहाँ का जो पड़ोसी गाँव का नंबरदार था, अगर कलवट जो सड़क की है उसको काटा जाता तो शायद गाँव जो है वो बच सकता था, लेकिन उसने वहाँ पर नहीं दिया उनको काटने, और पुलिस में एफआईआर की रजिस्ट्रेशन की धमकी दे दी। लेकिन लोग जो वो इतने सीधे साधे हैं कि वो उसकी धमकी को मान गए और वो पुलिस के रूप से डर गए। हालांकि पुलिस जो है वो सीधे ही एफआईआर नहीं लगाती है, वो चीज़ें जो है वो देखती है, और एक नंबरदार के कहने पर जो है वो एफआईआर नहीं हो सकती थी। हम चाहेंगे कि उस नंबरदार के खिलाफ कार्रवाई हो जिसने इस तरह के वहाँ पर उस वक्त जो है वो वहाँ पर हड़दर्मी की, और उसकी वजह से जो है वो फिर पूरा गांव तबाह हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि जो उनको कुछ थोड़ा सा रिलीफ भी दिया गया है, जो कुछ किचन सेट्स वगैरह दिए गए हैं रेड क्रॉस की तरफ से, और 1,500 से ज़्यादा लोग जो है इस वक्त इफेक्टेड है। और इसमें जो हैंड आउट इशू किया गया है उसके मुताबिक जितनी भी वहाँ पानी की सप्लाई की स्कीम थी, मरगी ऑलरेडी जो है वो पानी के लिए तरसता है। हमने पिछली बार भी आपको वीडियोस दिखाए थे वहाँ पर किस तरह से पानी की किल्लत थी। लोग जो है वो दूर दराज इलाकों से पानी भर भर कर लाती हैं, खासतौर पर वहाँ की औरतें और बच्चे। वो जो है 2-2 3-3 किलोमीटर गाँव से दूर उनको पानी लाना पड़ता था। अब जो है वो
टोटली जो थोड़ा सा बचा खुचा पाइपें वहाँ पर थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये भी इत्तला आई है कि 6 से 7 जगह पर मड़वा और वार्ड 1 में क्लोड ब्रस्ट हुआ है, जिसके बाद वहाँ सड़कें और पुल जो है वो तबाह किए गए हैं और जो PMGSY के तहत जो है वो पुल्स को जो है जो सड़कें हैं उनको रिपेयर किया जा रहा है और उनको रिस्टोर किया गया है टेम्परेरी। और इसके अलावा जो है वो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के साथ SSP किश्तवाड़ थे और तहसीलदार वहाँ जो SDM है वहाँ के मड़वा के मोहम्मद अशरफ वो वहाँ पर थे, SSP किश्तवाड़ नरेश सिंह जी थे और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने वार्ड 1 में और जो मड़वा है वहाँ पर पब्लिक दरबार किया है मड़वा में और उसमें वहाँ पर लोगों ने वहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन और इरिगेशन और बाकी जो इश्यूज़ है वो उठाए। मैंने जैसे कि आपको कल भी और चंद दिनों पहले कबल एक वीडियो आया था जो कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से जब वहाँ पर लोग गए थे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल बंद था और वहाँ डॉक्टर्स जो है मौजूद नहीं थे, तहसीलदार के बारे में बताया जा रहा है वो मौजूद नहीं था वहाँ पर। तो हम यहाँ पर अब ऑफिसर्स का नाम नहीं लेना चाहेंगे कि कौन वहाँ मौजूद था कौन नहीं, हम चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो उमर अब्दुल्ला की है वो इसमें देखे। अभी तक किसी भी तरह का जो है वो स्टेटमेंट नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से, इनको किसी तरह की मदद की जो है वो नहीं आई है डिटेल्स कि क्या करने जा रहे हैं, इनको कहाँ बसाएंगे, किस किस तरह की मदद की गई। सिर्फ थोड़ा सा आज एक प्रेस नोट आया है जो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेज है उस पर डिटेल्स दी गई है जिसमें ये इन चीज़ों का जो है वो खुलासा किया गया है। और मैं ये बात बता दूं कि वहाँ पर तबाही है और तबाही के मंजर है। और दूसरी बात ये बताऊंगा मैं कि रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम चलता रहेगा। यहाँ की जो NGOs है, अबाबील NGOs है यहाँ पर तारक मेमोरियल ट्रस्ट है, हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी है, वो भी उनकी मदद के लिए तैयार है। लेकिन हम जो है वो ऑफिशियल डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे थे श्रीनगर से। एक हमारी NGO है उन्होंने भी जो है वो हमसे कांटेक्ट किया है, इंशाल्लाह वो भी जो है उनको फूड किट्स वगैरह देंगे। अगर 190 मकान जो है वो इसमें जो है वो तबाह हुए हैं, इसका मतलब है कि ये 250 से 300 के करीब फैमिलीज़ होंगे, क्योंकि एक घर में 2-2 3-3 फैमिलीज़ रहती हैं वहाँ पर। तो जाहिर से तौर से बात है कि अगर 190 के करीब घर तबाह हुए हैं जिनमें 50 पूरे डिस्ट्रॉयड हैं और जो बाकी 140 के करीब जो मकान है वो अगर सीवियरली डैमेज हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये 250 से 300 फैमिलीज़ होंगी जो इफ़ेक्टेड हुई है। और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ और रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन चलेगा जिसमें हम NGOs का भी जो है वो साथ लेंगे और लोगों से भी जो है वो फंड रेजिंग की डिमांड करेंगे। उसके बारे में हम बताएंगे कि क्या है, इस तरह ना हो कि जिस तरह से मुलवड़वन में पिछली बार हुआ था तो फिर वहाँ पर हम कंट्रोल नहीं कर पाए थे। इस बार एडमिनिस्ट्रेशन जिसको परमिशन देगी वही जो है वो वहाँ पर रिलीफ लेकर जा सकता है, बाकी नहीं जा सकते हैं। और जो ज़रूरत होगी, अगर चावल या राशन जो है वो ज़्यादा हुआ तो जो दूसरा अप्रोच करेगा उसको बताया जाएगा कि वहाँ पर ये कमी है, आप ये चीज़ दे दो। तो पिछली बार की तरफ जो मुलवड़वन में जो भगदड़ मची थी बाद में उस उस तरह का जो है वो यहाँ पैटर्न नहीं होगा। और हम कोशिश करेंगे जो गवर्नमेंट है जो PMAY के तहत मकान मिलते हैं इनको दिए जाएं, स्पेशल केसेस इनको सैंक्शन किए जाएं ताकि ये लोग जो है वो फिर से अपना आशाना जो है वो बना सके। क्योंकि साथ में जो प्रोटेक्शन वगैरह है उसको भी देखने की ज़रूरत है। हमने देखा कि किस तरह से चशोती में तबाही मची, वहाँ 70 के करीब जाने जा चुकी है, अभी 30 से ज़्यादा जो है वो लापता हैं। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन जो ये मरगी का इलाका है, ये दिन के वक्त जो है ये डिज़ास्टर हुआ है और वहाँ पर जो लोग थे जब ऊपर बादल फटा तो वो होशियार थे उस वक्त, तो उन्होंने जो है वो अपनी जान बचाई, लेकिन वो अपने घरों को, अपनी ज़मीनों को, अपने जानवरों को, अपने पेड़ों को और अपने सामान को और अपने कपड़ों को जो है वो नहीं बचा पाए। तो अभी हमारी इस खबर पर लगातार नज़र बनी रहेगी और हम भी कोशिश करेंगे कि वहाँ जाएँ, क्योंकि सड़कें जो है वो अभी भी बंद है। वेदर एडवाइजरी है, फोरकास्ट अगले 3-4 दिनों का है। लेकिन मैं इस वीडियो के ज़रिए वार्ड 1 के इन मरगी के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप तन्हा नहीं है, हमारे दिल आपके लिए धड़क रहे हैं, आपके साथ धड़क रहे हैं। हम जो है वो पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि पूरी इस वक्त जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर है, पूरे हर जगह जो है वो तबाही मची है। गुजर नगर में आपने देखा कितना बड़ा लॉस हुआ है, फलाई मंडल इलाका है, बेली चिराना है, उसके अलावा सुंजवा है और जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर बड़ी तबाही मची है। कल रियासी में और
और फिर रामबन में क्लोड ब्रस्ट हुए, भद्रवाह में तबाही है, गुंदों में तबाही है, हर जगह तबाही है। ये मौसम और ये बाढ़, ये क्लोड ब्रस्ट है, इसने न किसी मज़हब न किसी मिल्लत को देखा। इसने जो है वो यूनिफॉर्मिटी जो है लोगों को बताया कि जब आप मेरे साथ जो है वो खिलवाड़ करोगे, एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ करोगे, तो मैं आप पर बरसूंगा और आपको भी जो है वो अपने साथ लपेटे में ले लूँगा। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो दुआ करें, दुआए मगफिरत करें। जो लोग मरे हैं, जो लोग इस वक्त मुसीबत ज़दा है, उनकी आसानी के लिए और उनकी आसाइश के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो इस तरह की आफात से बचाए और जो जानी और माली नुकसान है उससे बचाए। हम इस खबर पर आगे भी नज़र जो है वो रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और इन जो मुसीबत ज़दगान लोग जो है वो इनके लिए दुआ कीजिए।